किसी समय नागौर के अंदर एक किसान पति पत्नी रहा करते थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार किसी कारणवश उन दोनों पति पत्नी को बाहर जाना पड़ रहा था। 10-12 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था। तो अपनी बच्ची जो कि 10-12 साल की थी उसको कहा कि तुम घर को संभालना, ठीक है, पर पहले सुबह उठते ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना। भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना तुम खाना मत खाना। पहले भगवान खाना खाते हैं फिर अपने खाना खाते हैं। बच्ची ने कहा ये भी ठीक है। अगले दिन बच्ची सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, स्नान करके भगवान कृष्ण की अगरबत्ती की भोग लगाया वहां पर। का भगवान कृष्ण, पापा कह के गए थे कि आप खाना नहीं खाओ तब तक मैं नहीं खाऊं, इसलिए आप खा लो, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ, फिर मुझे खाना खाना। बाकी काम निपटा कर आई तो उसने देखा कि खाना तो वैसे वैसे पड़ा। खाने के नाम पर होता क्या था, तो मारवाड़ में खींचड़ा बनता था, तो बच्ची ने खींचड़ा डाला था। बच्ची ने मूर्ति की तरफ देखते हुए, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? मूर्ति क्या तो बोले और क्या खाए। उसने कहा देखो पापा तो आ जाए नहीं, खाना तो पड़ेगा, मेरे हाथ से खाना पड़ेगा। एक राउंड और लगा के आती हूँ मैं, थोड़ा बहुत काम बाकी हो रहा है वो करके आती हूँ, खा लेना। वापस घूम के खींचड़ा 10 का 10 कटोरी में वैसे वैसे पड़ा। उसने कहा मैं समझ गई, थोड़ा सा घी कम क्या डाला, खींचड़ा नहीं खाऊंगी। पापा आदत बिगाड़ गया, घी लेके गर्म करके और डाला उसके अंदर। सामने बैठ गई मूर्ति, खाओ, जब तक नहीं खाओगे मन ही। पर्दा लगा दिया, शर्म आ रही है तो चुपचाप खा लो, अकेले बैठ गए। थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा उठा के देखे 4 बज गए दोपहर के। बच्ची की आंतड़ियां खुलबुला गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि बच्ची मर जाएगी आज। इस बार जब उसने पर्दा उठाकर देखा तो खिचड़ा गायब था। भगवान कृष्ण जीम गए। बच्ची ने दूसरे दिन वापस खिचड़ा बनाया और कहा आज नाटक मत करना, चुपचाप खा लेना फटाफट। अगले 10 दिन तक उसने वैसे भगवान कृष्ण को खिचड़ा खिलाया।